मैंने हिंदू धर्म को अपनाया और 25 वर्षों तक इस हिंदू धर्म को मैंने अपना कर रखा। तुलसी द्वारा लिखे गए श्री रामचरितमानस को मैंने 25 वर्ष तक अध्ययन किया। समाज के लोगों में इस चीज़ की कमी है कि वो अपने अंदर नहीं ढूंढते हैं अपने विज्ञानवादी सोच। भारत की भूमि में घूम कर बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए मैं कार्य करता हूँ और बुद्ध धर्म को मैं बताता हूँ उनके बारे में। अयोध्या का राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद का झगड़ा चल रहा था ना, वो वहाँ न बाबरी मस्जिद था और न राम का कोई अस्तित्व वहाँ पर था। यदि आप शिक्षा के शरण में नहीं जाते हैं तो कोई भी भगवान आपका, हम मान लीजिए कि हम बुद्ध को ही मानते हैं, बुद्ध भी कोई हमारा भलाई नहीं कर सकते। बुद्ध तो केवल मार्ग दिए हैं, रास्ता दिए हैं। हिंदू गाली, ये गाली है, बिल्कुल धर्म नहीं है। धर्म नहीं है, हिंदू गाली सब। तुम कौन है? उससे मित्र संग उन्हीं को आज राम कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साथ मैं हूं बैजनाथ सिंह और हमारे साथ भंते करुणावर्धन जी मौजूद हैं और तमाम बातें, तमाम सवाल जो हैं हम इनसे करेंगे। इनसे मेरी मुलाकात जो है 1-2 साल पहले हुई थी और भंते जी ने अपने जीवन काल की बहुत सारे धम में लगा दी हैं और इनके मार्गदर्शन में बहुत लोग जो हैं धम के रास्ते पर चलकर जीवन आनंद जी रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है भंते जी हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं मीडिया चैनल BN मीडिया चैनल को धन्यवाद देता हूँ। भंते जी, आपका जीवन काल जो है पूरे जो है धम में लगा दिए। आपका कीर्तिमान यश कहीं दिया नहीं जा सकता है। आप जो है अंतिम पड़ाव पर आप चल रहे हैं अपने जीवन काल के। जिस तरह से बुद्ध जो है एक गृह त्याग जो किए थे, जो राजा के सम्राट के लड़के थे और सम्राट के पुत्र होकर जो है उन्होंने गृह त्याग किया और गृह त्याग करके पूरे संसार को एक प्रकाशमय, एक रोशनी दी, नई रोशनी दी, जिससे एक नई क्रांति पैदा हुई। वो नई क्रांति आज जो है के दौर में कोई दूसरा उस तरह का अभी तक बुद्ध नहीं पैदा हुआ। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपना जीवन परिचय देने जा रहा हूँ। जी। मेरा नाम हिंदू धर्म में जब हम थे जी, तो मेरा नाम श्री कृष्ण सिंह था। अच्छा, श्री कृष्ण सिंह। हाँ, मेरे माता पिताजी ये नाम रखे हुए थे। जी। मेरा जन्म भादो महीना के कृष्ण अष्टमी जो कहा जाता है। जी, भादो महीना या नहीं, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? अगस्त महीना कहा जाता है। अगस्त महीना। हाँ, 1950 में हमारा जन्म हुआ था। जी। हिंदू धर्म के मुताबिक कृष्ण अष्टमी था। कृष्ण का वो लोग जन्म मनाते थे। जी। उसी से हमारे माता पिता ने हमारा नाम कृष्ण रख दिया। मैंने हिंदू धर्म को अपनाया और 25 वर्षों तक इस हिंदू धर्म को मैंने अपना कर रखा। तुलसी द्वारा लिखे गए श्री रामचरितमानस को मैंने 25 वर्ष तक अध्ययन किया। अच्छा। अब अरे इस पार से शुरू से अंत कर देते थे।
लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला इसमें। अच्छा, उसमें कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। अपने समय बहुत खोजबीन किया। बहुत खोजबीन किए हम। और हम ये भी देखते थे कि हमारे दादाजी जो हैं, हमारे दादाजी वो हर शिवरात्रि को बरहपुर जल चढ़ाने जाया करते थे। अच्छा, आपके दादाजी का नाम क्या है? वो हमारे दादाजी का नाम था सुमारू महतो, अच्छा परिनिर्वाण सुमारी महतो। जी। और मेरी माता परिनिर्वाण रामदैया देवी भी हर शिवरात्रि को जाती थी बरहपुर। तो अपना पॉकेट का पैसा खर्च करके आती थी और कुछ मिलता नहीं था उन लोगों को। 25 बरस तक जो मैंने श्री रामचरितमानस का गायन किया, और मैंने आंतरिक अपने अंदर से उसको ढूंढा, बहुत प्रयास किया कि क्या मिला, क्या फायदा हुआ। मुझे कुछ भी नहीं मिला जी। एक समय का बात है, 85 का बात है। अच्छा, 1985 की बात। 1985 के जी। बाद हमारे भाई के लड़की का शादी का दिन रखा गया था। और हम तो उस समय नहीं थे, कहीं रिश्तेदारी में गए हुए थे। जब आए तो हमारे परिवार के लोगों ने कहा कि दिन रख दिया गया शादी का। कब भाई? तो डेट बताए, समय बताए हमारे भाई के परिवार को। तो जी। बोले कि पंडित जी 2 दिन बताए हैं, एक दिन कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, और दूसरा दिन जो है वो उसका गारंटी नहीं लेंगे। जी। पंडित जी ऐसा बात है। तो हमने सोचा है पंडित जी प्रकृति को भी गारंटी लेते हैं। उनसे हमने भेंट किया। अच्छा। उस ब्राह्मण से हमने भेंट किया, क्या आप प्रकृति का गारंटी भी लेते हैं? और मैंने अपने अंदर अनुभव किया, अपने अंदर की चेतना को हमने जगाया। जब मेरे अंदर से ये आवाज़ आई कि सुदीन वही है जो बेटी वाला और बेटा वाला दोनों के लिए सुविधाजनक हो, अच्छा। वही मुहूर्त बढ़िया रहेगा। तो उसी मुहूर्त पर हमने शादी किए। अच्छा, मतलब कि ब्राह्मण द्वारा जो डेट रखा गया था उस पर नहीं? उस पर नहीं। अच्छा। उस पर नहीं। वो तो दूसरा क्लास तक पढ़ा था। अच्छा। लेकिन दूसरा क्लास पढ़ते हुए ही वो मैट्रिक किए हुए आईए बीए लोगों को भी वो हरास कर देता था। अच्छा। मतलब उन लोगों में ऐसा गुण है? उन लोगों में ऐसा गुण है। और हमारे बहुजन समाज के लोगों में ऐसी इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है कि वो अपने अंदर नहीं ढूंढते हैं, अपने विज्ञानवादी सोच को नहीं मानते हैं, और वो लोग अंध परंपरा में पढ़ करके ब्राह्मणों के पीछे लगे रहते हैं। और जो ब्राह्मण जो कुछ भी कहता है उसको वो मान लेता है। तो मैंने उस धर्म का त्याग कर दिया, त्याग किया उस धर्म का। और मैंने चिंतन मनन करने लगा कि कौन सा धर्म सबसे बढ़िया है। तो मैंने बौद्ध धर्म का जब अनुभव किया, अध्ययन किया, तो यही धर्म जो है हमको अच्छा लगा कि यही सधम है। बौद्ध धर्म सधम है, यही सधम है। और मैंने उस धर्म को अपनाया, उस धर्म को अपनाया। आगे चल करके मैं तो उपासक रूप में था जी। आगे चल करके मैं 2014 भिक्षु का श्रमणे दीक्षा लिया। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा जो बनाया गया है इलाहाबाद अरैल बौद्ध विहार जो है जी। उसी में मैंने देवानंद पंते जी से श्रमणे का दीक्षा लिया। अच्छा, मैंने गुरु जी आपके हुए? वो हमारे गुरु जी हैं। हाँ हाँ। उसी समय चीवर धारण किए? उसी समय चीवर धारण किए। अब मैं भारत की भूमि में घूम घूम कर बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए मैं कार्य करता हूँ। और बुद्ध धर्म को मैं बताता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ कि हे बहुजनों, जगो जगो, तुम्हारा कल्याण तुम्हारे हाथ में ही है।
तुम्हारा कल्याण कोई देवी देवता जो ये पत्थर की देवी देवता है, काल्पनिक देवी देवता जो हैं, जी ये तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए लोग तर्क करते थे कि क्यों नहीं करेंगे। तो हम कहा करते थे कि भाई देखो, उसका रखवाली तो तुम करते हो। अच्छा, मतलब ईश्वर के देवता की रखवाली, देवता का मनुष्य रखवाली करता है। इंसान करता है, जी इंसान करता है। अब देवता का झगड़ा भी इंसान ही फैसला करता है। जी देखिए, जो अयोध्या है, अयोध्या का राम मंदिर, जो बाबरी मस्जिद का झगड़ा चल रहा था ना, जी वो वहाँ न बाबरी मस्जिद था और न राम का कोई अस्तित्व वहाँ पर था। अच्छा, तो वहाँ पर कौन था? वहाँ पर हमने इतिहास पढ़ा, जो 9 में, अभी 2000 चल रहा है, 1100 बरस पहले, अच्छा 2009 में? नहीं, 9 में, अच्छा वही, अच्छा 1100 बरस हो गया। अच्छा 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 वेनसांग आया था, अच्छा वो अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है, मैंने उसको पढ़ा, उस इतिहास को मैंने पढ़ा। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने 900 ईस्वी में? हाँ 900 ईस्वी 900 ईस्वी में, वेनसांग की था। हाँ। तो वेनसांग आया तो अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि वहाँ जिस जगह का आज अयोध्या नाम रखा गया है, उस नगरी का नाम साकेत नगरी था। अच्छा, साकेत नगरी। हाँ, साकेत नगरी था। और उस साकेत नगरी में 35,000 बौद्ध भिक्षु अध्ययनरत थे। बौद्ध विहार बना हुआ था, जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया हुआ था। 35,000? 35,000, बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ, वहाँ असंख्य वहाँ बौद्ध विहार बना हुआ है, जिसको आज समतलीकरण के नाम पर मटिया मिट कर दिया गया। और नस्ताभूत कर दिया। हाँ, मिटा दिया मिटा दिया गया। अभी उसका कुछ उसका है। प्रूफ मिलेगा? अभी देखिए, वहाँ जाएंगे तो वहाँ तो आप जैसे मीडिया वाले गए थे, जिस समय समतलीकरण के नाम पर मिटाया जा रहा था, जी उस समय मीडिया वालों ने सवाल किया था कि ये जो है अशोक स्तंभ जो था, जी उसको मीडिया वालों ने पूछा कि ये पत्थर कैसा है। तो वहाँ के ब्राह्मणों ने बताया कि ये हनुमान जी श्रीलंका से लाए थे। अच्छा ये बताइए, शायद होता होगा। उस समय बड़ा बलवान बंदर होता होगा, एक पेड़ पर उछल कूद करने वाला बंदर। मैं नहीं जाना चाहता हूँ उधर। जी तो ऐसा हमने पढ़ा, अमर उसको निस्ताबुद्ध करके, मटिया मेट करके, आज वहाँ पर राम का, काल्पनिक भगवान का स्थापना किया गया है, जो कभी अस्तित्व में नहीं थे। उनका जन्म नहीं हुआ था। अच्छा भंते जी, थोड़ा सा उधर नहीं, भंते जी हम ये जानना चाह रहे हैं कि अपने जीवन काल में जिस तरह से आपके अंदर परिवर्तन हुआ, आप जो है हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में जो है परिवर्तित हुए, उसका जो है क्या लगा अंदर से, और क्या लगा जो आपने हिंदू धर्म छोड़ने पर विवश हुए? ये बिल्कुल पाखंड लगा ना हमको, पाखंड लगा बिल्कुल। इसमें कुछ रखा नहीं है। यदि आप शिक्षा के शरण में नहीं जाते हैं तो कोई भी भगवान आपका, हम मान लीजिए कि हम बुद्ध को ही मानते हैं, बुद्ध भी कोई हमारा भलाई नहीं कर सकते। बुद्ध तो केवल मार्ग दिए हैं, रास्ता दिए हैं। इस रास्ते से विश्व के लोग यदि चलते हैं तो उसका मंगल होगा, उसका कल्याण होगा, वो विकसित होंगे, उनका विकास होगा। तो अंध परंपरा को मैं नहीं छोड़ा। हिंदू धर्म जो है, हिंदू शब्द जो है आज तो धर्म बन गया है, ये हमारे पूरे भारतीयों के लिए गाली है। अच्छा, हिंदू गाली? ये गाली है, बिल्कुल धर्म नहीं है। धर्म नहीं है। अच्छा, हिंदू गाली शब्द है। हिंदू हिंद से हिंदू बना अच्छा, हुआ। हिंद शब्द से हिंदू बना? हाँ, हिंद शब्द से हिंदू बना है। पहले पुराने ज़माने में जिस समय में कोई ट्रेन या प्लेन या कोई मोटर गाड़ी नहीं चलती थी, नहीं बना था, ऐसे समय में जलयान से पानी में चलने वाला, पानी वाला था, तो उससे अरब कंट्री के लोग किरासन तेल बेचने के लिए हमारे जम्बू द्वीप में आते थे। अबर गंगा किनारे, नदी के किनारे वो लोग अपना जहाज खड़ा करके वो
और वहीं से तेल बेचते थे, दिन भर तेल बेचते थे। रात हो जाता था तो वो लोग सो जाते थे, कोई भी सोता है रात में भाई। लेकिन रात में हमारे भारत के लोगों ने उसका किरासन चोरी कर लेते थे, अच्छा। चुरा लेते थे। सवेरे जब होता था तो लोग कहते थे कि अरे चोरी हो गया, किरासन चोरी हो गया, किरासन चोरी हो गया। तो फिर वो आपस में ही बात करते कि वो साले हिंदू ले गया, हिंदू ले गया, हिंदू ले गया। अच्छा, उसी सबसे भिन्न शब्द उन्होंने जी जी जी। और धीरे धीरे जो है परिवर्तित होते थे। हाँ भाई, उसी को धीरे धीरे परिवर्तित करते करते देखिए, मैं उस नदी का भी विवरण दूंगा, जो घाघरा नदी है उसका भी विवरण दूंगा। घाघरा से कैसे वो आज सरजू का पतित पावन सरजू नदी कहलाती है। अच्छा। उसी प्रकार ये धीरे धीरे हिंदू जो है गाली है, वो अरबी भाषा है, न हिंदी है, न पाली है, न अंग्रेजी शब्द है हिंदू, ये अरबी भाषा है। अरबी भाषा में ये लोग गाली दिए। अच्छा, गाली दिए। गाली दिए हैं। तो इस चीज़ को मैंने त्याग किया, इस हिंदू धर्म को मैंने त्याग किया कि ये काल्पनिक धर्म है, कल्पना किया हुआ चीज़ है। किसी के ऊपर शासन करने के लिए ये लोग ऐसा पद्धति बनाए हैं, और हमारे भारत के मूल निवासी जो हैं इसमें फंसे हुए हैं, फंसते जा रहे हैं। आज तो निकल रहे हैं, आज तो निकल रहे हैं। अच्छा, किसकी देन है? ये बुद्ध की देन है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है कि आज उस चाल से हमारे बहुजन समाज के लोग निकल रहे हैं। जी। अच्छा, ये कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने जिस तरह से अखंड भारत का निर्माण किया, अगर अखंड ये भारत नहीं होता तो ये अंबेडकर साहब जो है संविधान कैसे लिख पाते, और इस पर बहुत सारे बातें आती हैं। इस पर आपका क्या मत? देखिए, अंबेडकर साहब जो हैं ये तो इनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आई, बहुत बहुत इनके जीवनी को जो अब आप पढ़ेंगे तो रोने लगेंगे। अंबेडकर साहब के जीवनी को इन्होंने सभी धर्मों का अवलोकन किए, सभी धर्मों को पढ़ा इन्होंने। इतना डिग्री लाए, ये अमेरिका जाकर कोलंबिया विश्वविद्यालय से ये 32 डिग्री लाए थे, और वो भी डोनेशन वाला डिग्री नहीं। आज तो डिग्री डोनेशन पर मिल रहा है, उसमें एक भी डोनेशन वाला डिग्री नहीं था। उनके जैसा पढ़ा लिखा विद्वान को हमारे भारत के लोगों ने, हमारे भारत के मनुवादियों ने, क्योंकि वो चमार जाति के थे, महार जाति से थे, इसलिए उनको लोग, उनसे लोग घृणा करते थे। तब उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। तो बौद्ध धर्म का जब अध्ययन किया तो उनको लगा कि यही धर्म जो है ये अपनाने के योग्य हैं, इसमें कोई जाति, कोई वर्ण नहीं है। तब उन्होंने 1956 को अपने 3.5 लाख अनुयायियों के साथ में नागपुर की धरती पर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और कहा कि जन्म तो मेरे अधीन नहीं था, मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन मेरा मृत्यु हिंदू धर्म में नहीं होगा। अच्छा भंते जी, आपसे सवाल थोड़ा सा मूव करते हैं। जैसे में कि आप जो है चौथेपन पर अभी जो है चल रहे हैं, आपका अंतिम पड़ाव चौथापन होता है, बुढ़ापा। तो इस चौथेपन में जो है अपने जीवन काल का अनुभव क्या लोगों को देंगे, और ये अंतिम पड़ाव पर जो है आपको क्या करें? देखिए, मेरा परिनिर्वाण बहुत नज़दीक है, और मैं अपने जीवन का और बौद्ध धर्म का जो अनुभव मैंने किया है उसको मैं पूरे बहुजनों को बता रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। हे बहुजनों, आप इस अंध परंपरा से निकले और बौद्ध धर्म को अपनाए। बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान के मुताबिक आप शिक्षा पाएँ, शिक्षित होकर ही आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शेरनी का दूध जो पीता है वह कहीं नहीं हारता है, तो शेरनी का दूध क्या है? तो शिक्षा है। और मैं बहुजनों से यही कहना चाहता हूँ
इस अंध परंपरा को छोड़ो, क्योंकि वो अंध परंपरा में जितने भी देवी देवता को तुम पूजा करते हो, मानते हो, तुम्हारा कोई भी कल्याण नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारा विकास तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा मंगल तुम्हारे हाथ में है। भगवान बुद्ध ने कहा है अतनाथो हिताय, अपना नाथ इंसान स्वयं होता है। भगवान बुद्ध बोले हैं कि अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, क्योंकि तुमको कोई दीपक दिखाने वाला नहीं है। इसके बाद एक बात और बोले हैं कि अतदीपो भव, अपने अंदर की ज्योति को जगाओ, स्वयं जगाओ। जो अज्ञानता रूपी अंधेरा से बुझा हुआ है, तो हमारे समाज के अधिसंख्य लोग अभी भी उसी अंधेरा में डूबे हुए हैं, अब उसी में अपना जीवन बिता रहे हैं। अच्छा भक्त जी, आपसे ये सवाल रहेगा कि अभी जो है आधुनिक युग चल रहा है, और आज आधुनिक युग में जो है, इससे पहले जो है जब सोशल मीडिया नहीं आई थी, स्ट्रीम मीडिया थी, तो जो जितने भी जो बौद्ध का जितने भी जो सच्चाई वाले जो चीज़ था उसको दबा दिया गया था। ये सोशल मीडिया जब से आई है तब से जो है ये एक नई क्रांति आई है, और जो दबा हुआ चीज़ है वो सामने आ रहा है। क्या कहेंगे सोशल मीडिया के लिए? बिल्कुल सामने आ रहा है। जो हमारे तथागत गौतम बुद्ध के धम्म से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने जलाओक नामक भिक्षु से पूछा, हे पूज्य भंते, भगवान बुद्ध के कितने स्कंद हैं? तो उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध के 84,000 स्कंद है, यानी उपदेश हैं। तब उन्होंने सम्राट अशोक ने 84,000 लाट और स्तूप बनवाने का काम किया पूरे जम्बू द्वीप में। आज तो खंड भारत है, अखंड भारत नहीं है। अच्छा, खंड भारत, खंड भारत है। जिस समय अखंड भारत था उसमें ये म्यांमार, सब जितने भी देश थे लगभग हाँ एक ही थे, हाँ एक ही थे। अच्छा, ये खंड खंड भारत, ये खंड, ये आज तो खंड भारत है, टुकड़ा भारत है, टुकड़ा भारत है। तो उन्होंने पूरे भारत में 84,000 लाट और स्तूप बनवाने का काम किया। जब सम्राट अशोक के वंशज का 10वां राजा जो अभी आप जिसको दशहरा कहा जाता है, अच्छा अच्छा, 10 पुरुष शासन करने वाला सम्राट अशोक के वंशज अंतिम राजा का नाम था बृहद्रथ। उनका हत्या करके जो पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, वो आकर सेनापति बना हुआ था और उनको लेकर गया जंगल में शिकार करने के लिए, और वहीं धोखा दे करके उस राजा बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने हत्या किया और पूरे शासन पद्धति को अपने अधीन कर लिया। अच्छा, ये पुष्यमित्र शुंग कौन है? पुष्यमित्र शुंग उन्हीं को आज राम कहा जाता है। अच्छा, वही राम है? वही राम है। अच्छा, आज का राम पुष्यमित्र शुंग है? पुष्यमित्र शुंग है। अच्छा, बहुत छल किया गया, बहुत छल किया गया है। राम जिसको कहा जाता है कि दशरथ के पुत्र थे, उनका जन्म कौशल्या से हुआ था, ये सब कल्पना वाला चीज़ है, काल्पनिक चीज़ है। अच्छा भंत जी, आपसे सवाल ये है कि आज जो है जिस तरह से सच्चाई सामने आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य स्रोतों के माध्यम से, और जो लोग जो है सच्चाई जो बिखेर देते हैं, सच्चाई लोग बोलते हैं, तो उनको जो है उन पर केस कर दिया जाता है और उनको जो है जेल में अंदर बंद कर दिया जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज उन मनुवादियों का सता है, यदि आप सत्य बोले तब तो आप जेल के अंदर, आज यदि असत्य उन लोगों के झूठ में झूठ मिला करके आप रहते हैं तो आपकी बड़ाई होगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी भंते जी, जो लोग जो है सच्चाई के रास्ते पर नहीं हैं, क्या वो तो कायर कहलाते हैं, लेकिन जो है अभी जो सच्चाई के रास्ते पर नहीं हैं और जो है हाँ में हाँ मिलाते हैं, गलत चीज़ को सही बोलते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, वो लोग तो अपने डूब रहे हैं, अच्छा, साथ साथ
जम्बू द्वीप के पूरे समाज के लोगों को डुबा रहे हैं। अच्छा। न जाने इन लोगों को कब होश आएगा। अच्छा, जम्बू द्वीप मतलब? जम्बू द्वीप जो है ये भारत है, ये जम्बू द्वीप कहा जाता अच्छा, है। पुराना नाम जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप है। इसका जम्बू द्वीप क्यों नाम पड़ा? इसके पीछे भी कहा। हाँ, इसके पीछे भी कहानी है। इसको रामायण में इन लोगों ने जामवंत भालू कहा है, जानवर के रूप में दिखाया गया है। जी। उस समय ये जम्बक ऋषि थे, जम्बक ऋषि थे। अच्छा। और उन्होंने पूरे भारत के बाहरे पूरे भारत के चारों तरफ से जामुन का पेड़ लगाने का काम किए थे। अच्छा, ये सच्चाई है? ये सच्चाई है। अच्छा, ये कहाँ से? इतिहास है इसका। इसीलिए ये जम्बू द्वीप कहलाता है। मैं कुछ वहाँ का विवरण देना चाहता हूँ, अयोध्या का। अयोध्या कैसे बना, साकेत से अयोध्या में तब्दील कैसे हुआ ये नाम। देखिए, जब पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ राजा का हत्या किया तो इस सारा साजो सामान लेकर के उन्होंने चला गया साकेत नगरी। साकेत नगरी में जाकर उन्होंने सभी बौद्ध विहारों को ध्वस्त करने का काम किया। वहीं से अपना शासन पद्धति चलाया। और ऐलान किया कि एक बौद्ध भिक्षु का जो सर काट कर लाएगा उसको सोने का 5 सिक्का दिया जाएगा। अच्छा। अब उसी समय से शुरू हुआ नरसंहार, इन भिक्षुओं का संहार शुरू हुआ। पैसे के लोभ में हमारे बहुजन समाज के लोग ही आज भी वैसे आदमी हैं। पैसे के लोभ में, पद के लोभ में अपने बहुजन समाज के साथ लोग धोखा कर रहे हैं। धोखा कर रहे हैं। इन बहुजनों का ही वोट लेकर ये लोग जाते हैं और जाकर उन लोगों के साथ मिल जाते हैं। अच्छा। बहुजन जिस उद्देश्य से अपने नेता को जिताता है कि हमारा पक्ष रखेंगे, ये लोग जा कर के वहाँ भूल जाते हैं। वो अपने फेरे में पड़ जाते हैं, बहुजनों के फेरे में लोग नहीं रहते हैं। जी। तो उन्होंने जब वहाँ गया, वहाँ से शासन चलाया, तो वहाँ से बौद्धों का सर कटना शुरू हुआ। उस समय 10 लाख बौद्ध भिक्षुओं का गर्दन कटा गया। अच्छा। जो राजा वहाँ का अब तो बना था पुष्यमित्र शुंग ने, उन्होंने उस सर को देखने के बाद उस नदी में फेंकवा देता था। उस नदी का नाम घाघरा नदी था। अच्छा। बाद में उसका नाम पड़ा सरयुक्त। अच्छा, सरयुक्त। हाँ, युक्त माने मिला हुआ। अच्छा अच्छा। सर माने ये हाँ, मूड़ी। तो सरों से पटा हुआ नदी, सरों से पट गया वो नदी। और बाद में फिर उसी सरयुक्त का नाम रखा गया पतित पावन सरयू। जो पतित पावन। और उसी सरयू नदी में हमारे बहुजन समाज के लोग जाते हैं और उसमें पुण्य कमाने के उद्देश्य से स्नान करते हैं। मैं पतित पावन सरयू नदी से स्नान करके आया हूँ, सरयू नदी में डुबकी लगा करके आया हूँ। अच्छा, ये कहानी है? ये सब कहानी है। अच्छा, चलिए भंते जी, जो है ये वीडियो हालांकि जो है लंबा होते जा रहा है और जो है आप हमारे वीडियो में बने रहिए। भंते जी से बहुत सारे सवाल अभी करने हैं। भंते जी, आप ये बताइए कि अपने अनुभव का आपने ये जो शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे बातें जो है बुद्ध से रिलेटेड, एक चीज़ बताइए कि अभी जो है बहुजनों में एक अलग सा टकराव आ रहा है, बिखराव आ रहा है। बहुजन जो है 2 पार्ट में होने जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? एक तो अम्बेडकरवादी होते जा रहे हैं, तो एक बुद्धवादी होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो 2 तरफ हो रहा है, हमारे धर्म को 2 तरफ बांटा जा रहा है। धर्म तो नहीं बट रहा है। धर्म नहीं बट रहा है। धर्म नहीं बटेगा, धर्म बटेगा नहीं। कोई व्यक्ति अपने आप को बांट ले, अपने मत को बांट ले, मत बट रहा है, लेकिन धर्म बटने वाला नहीं है। ये सब राजनीतिक लाभ लेने के लिए, ठीक ना, राजनीतिक लाभ के लिए ये लोग अपने आप को कुछ अलग धर्म से हट करके भीम के तरफ लोग जा रहे हैं। सच्चाई है ना? सच्चाई तो है। सच्चाई ये है। 2 पार्ट में बट रहा है। 2 पार्ट में बट रहा है। ये तो सच्चाई है। ये लोग मजबूर होकर के, जो नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन
मजबूरी में भी लोग कहते हैं कि भोजपुरिया में कहा जाता है कि अलचारे लेके गेहूँ चबावेला। अच्छा। तो मजबूरी में हो करके कुछ लोग इसमें से जो बढ़ रहे हैं, मजबूरी में हो करके बुद्ध का नाम लेना चाहते हैं, अशोक का नाम तो लेना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, जिन्होंने बुद्ध के धम्म को विश्व में प्रचार करने का काम किया, जिन्होंने विश्व गुरु कहलाने का दर्जा दिलाया, उसका ये लोग तो नाम नहीं लेना चाहते हैं। न जाने इन लोगों के मन में कौन सा खोट है, क्या एलर्जी है? क्या एलर्जी है, ये तो नहीं मैं कह सकता हूँ। कोई एलर्जी तो नहीं है? एलर्जी तो है कुछ। है। हर हरकत के मूल में, हर हरकत के मूल में सच्चा कारण देख, बिन कारण संसार में पता नहीं ले। ये तो बुद्ध का उक्ति। हाँ, तो जो भी घटनाएं होती है उसके पीछे कारण होता है, मीडिया महोदय जी। इसी तरह से भंते जी जिस तरह से बता रहे हैं कि विज्ञान पर आधारित बुद्ध का हर कथन जो है विज्ञान पर आधारित है, इसीलिए जो है अभी जीवंत है और अंततोगतवा जीवंत रहेगा। बुद्ध ने ये भी कहा था कि जो है मैं एक जो बातें कह रहा हूँ उस पर आप यकीन न कीजिएगा, उसको बुद्धि की कसौटी पर कसिए, उसको जांचिए परखिए, यदि खरा उतरे तो उसको मानिए। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ को अंधभक्ति की तरह जो है उसको मान लीजिए। भंते जी आपसे जो है अंतिम, ये वीडियो लंबा होने जा रहा है, आपसे अंतिम मेरा सवाल रहेगा कि आप जो है अंतिम पड़ाव पर आप चल रहे हैं। ये बहुत कटु सत्य है जो है। जीवन तो हर व्यक्ति का, हर जीव का होता है, लेकिन मृत्यु जो है सत्य है, मृत्यु अंतिम सत्य है। देखिए, जीवन जो है एक यात्रा की तरह होता है जी। अब यात्रा का भी कोई अंत होता है ना जी। मान लीजिए किसी को जहाँ जाना है वहाँ जाकर तो अंत हो जाएगा, उसी प्रकार का ये जीवन का भी अंत होता है। तो मेरा जीवन का जो यात्रा है अब पूरी होने वाली है। अच्छा, मैं अनुभव कर रहा हूँ। अच्छा, अनुभव कर रहे हैं? मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बुद्ध तो नहीं हूँ कि अपना घोषणा कर दूं कि इस डेट को मैं परिनिर्वाण को प्राप्त करूंगा, लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरा परिनिर्वाण का समय बहुत करीब में आ चुका है। अच्छा, करीब में आ चुका है। अब अरे हो सकता है कि साल 6 महीना तक मेरा परिनिर्वाण हो। जीवन की अंतिम मतलब हाँ, अंतिम पड़ाव पर मैं चल रहा हूँ। और मैं भारत के बहुजनों से यही कहना चाहता हूँ कि बुद्ध ने कभी नहीं कहा था कि मेरा पूजा करो, मेरा धम्म पद का पाठ करो, मेरे नाम का जाप करो। उन्होंने कभी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि जो लिखा गया है उसको तुम सत्य मत मानो। जो कोई व्यक्ति जो कहता है उसको तुम सत्य मत मानो। तुम स्वयं अपना बुद्धि विवेक लगा करके स्वयं अनुभव करो कि क्या ये बात ठीक है या गलत है। अपना बुद्धि विवेक लगाओ। जब तुम्हारा बुद्धि विवेक बताता है कि नहीं ये बात ठीक है, तभी उस बात को मानो। तथागत गौतम बुद्ध ने आधार कलाम जो क्षत्रिय वंश के थे उन लोगों को भी ये बताया था भगवान बुद्ध ने। उसी प्रकार मैं भी कहता हूँ कि इस अंध परंपरा में कुछ नहीं रखा है। बुद्ध का भी पूजा नहीं करना है। बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर ही हम सुखी रह सकते हैं। तो आप सवाल करते हैं, अभी आप इस प्रश्न पर आप सवाल करते हैं कि तो आप पूजा क्यों करते हैं? बिल्कुल आप करेंगे ना। हाँ, पूजा आप क्यों करते हैं? हम लोग पूजा इसलिए करते हैं कि उन्होंने सत्य मार्ग दिखाया है, सत्य मार्ग दिखाया है। वो सत्य नहीं दिखाया है, पाखंड कोई नहीं दिखाया है, अपने को बड़ा नहीं दिखाया। बुद्ध ने कहा कि मेरे धर्म में मेरा कोई स्पेशल स्थान नहीं है। और जितने धर्म वाले जो हैं वो अपने अपने धर्म में अपना स्थान सुरक्षित श्रेष्ठ माने बना करके सुरक्षित रखे हैं जी। कि बिना उनका नाम लिए उनका कल्याण होने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज़ भंते जी जो है अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि अभी जो है जिस तरह से बुद्ध के बाद जो है अब दूसरा बुद्ध पैदा क्यों नहीं हो रहा? देखिए, अभी तक 27 बुद्ध हो चुके हैं।
अच्छा 27 बुद्ध हो चुके हैं। 27 बुद्ध हो चुके हैं। 26 बुद्ध जब हुए थे तो वो 26 बुद्ध जो हुए थे वो विश्व के लोगों के कल्याण के लिए कोई नहीं कुछ बताए। इसलिए नहीं बताए कि ये मार्ग कठिन है, मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर कोई चल नहीं पाए, इसलिए वो अपने पास ही उस ज्ञान को रख लिए और उसका फायदा अपने लेते रहे। तथागत गौतम बुद्ध को जब ये ज्ञान मिला बोध गया में उस बोधि वृक्ष के नीचे, तो ये भी मन में सोच रहा है कि ये जो ज्ञान मुझे मिला है बहुत भास्ट है, बहुत कठिन है, सब समझ नहीं पाएगा। तो उस समय प्रकृति स्तंभ हो गई। क्या देव लोग आपस में कहना खुशी कर रहे, क्या ये बुद्ध भी मानव हित के लिए अपना उपदेश नहीं देंगे कि इस ज्ञान को नहीं बांटेंगे? फिर बुद्ध विचार किए कि नहीं, मैं अपने ज्ञान को पूरे मानव समाज के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए इसको बांटूंगा। और उन्होंने अपने ज्ञान को पूरे मानव हित के लिए लगाया और मध्यम मार्ग का रास्ता दिखाकर वहाँ तक पहुँचने का काम किया। चलिए, इस तरह का जो है भंते जी से अनुभव और ये जो है उनके अंतिम पड़ाव की इनसे मेरी बातें हुई। हो सकता है कि भंते जी से मेरी फिर मुलाकात हो। इस मुलाकात में जो है इस तरह का भंते जी का ये कि कम से कम इनसे हमारी बातचीत हो सके और इस तरह का जो है भंते जी से फिर अनुभव हम लेते रहेंगे और बात हम करवाते रहेंगे। ये इस तरह का जो है एपिसोड और भी दिखाते रहेंगे।